Hello everyone, welcome back to my channel again. So today we are going to discuss all the important questions and topics of zoology 143, that is insect vectors and vector-borne disease. So those who are new to this video, let me clear you that all these topics are extracted based upon my study of previous assignment available like session 23 and so on past session like 22, and all the question paper which were available on the website. And after that I have summed the topics and questions based on study, like yeah, this question is repeating too much, this topic is important, like so on. So you should not be doubted about authenticity of the topics at least, and I hope that this video will help you to save your time and smartly prepare for your exams. So stay tuned. So वैसे तो देर आर टू मच टॉपिक टू प्रिपेयर, बट उनमें से भी दीज आर सो इम्पॉर्टेंट कि यू विल ऑल प्रोबेबली कवर 80% मार्क्स सिलेबस फ्रॉम दीज टॉपिक्स. सो फर्स्ट ये जो स्टार लगे हुए यू मस्ट डू, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट बट लेस इम्पॉर्टेंट. सो ये रिपीटेड क्वेश्चन थे लाइक हार्ट ईयर, हीमोलिम्फ. और वन थिंग आई वॉन्ट टू से कि प्रिपेयर ऑल दीज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ 5 मार्क. लाइक ये अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दैट इज़ वेल गुड इनफ, बट अगर 5 मार्क्स का आता है तो यू शुड हैव प्रिपेयर दिस टॉपिक लाइक दिस. सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स. अब मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है. कभी तो वो स्पेसिफिकली ऑर्डर का नाम ले देते हैं, लाइक राइट डाउन अबाउट ऑर्डर डिप्टेरा या फिर हेमिप्टेरा, या फिर डायरेक्टली कोई 2 इम्पॉर्टेंट उसका नाम पूछ लेंगे. या कभी कभी 10 मार्क्स में दे आस्क, या अदर ऑप्शन इज़ कि एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, लाइक 4 ऑर्डर्स का नाम देके उनके चारों के एग्जाम्पल. इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, ये तो पूरा चैप्टर ही है इस नाम से. सो एस आई ऑलवेज, पहले भी मैंने कहा है कि अगर चैप्टर का नाम जो है उसको एटलीस्ट उस टॉपिक को तो आपको कवर करना ही है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट 10 मार्क्स का होता है. इसमें ना पॉइंट्स हैं. आई हैव ऑल्सो रिटन डाउन दिस इन सॉल्यूशन वीडियो, ये वाला आंसर, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर कि पॉइंट वाइज लिखना है. व्हाट इज़, पहले तो इसको डिफाइन करना व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद व्हाट आर द की पॉइंट्स, किस लिए है, क्या रोल है इसका, सो ऑन. डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी बहुत तरह से पूछा है, लाइक वाई दे आर सो मच डाइवर्स इन नंबर, वाई दे आर सक्सेसफुल, और क्या क्या अडेप्टेशंस हैं इनकी. तो ये 10 मार्क्स का हर बार आता है असाइनमेंट में, 10 क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 10 मार्क्स का नहीं देते मार्क्स. तो ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आई मस्ट से, इसको भी करना है. अब इसमें क्या रेफरेंस हो सकती है कि या तो तुम पहले डाइवर्सिटी डिफाइन कर दो इंसेक्ट्स की, क्यों इतने डाइवर्स हैं वो, इवन दो दे आर ऑफ स्मॉल साइजेस सारे ऑर्डर्स में, विद रेफरेंस टू अब उनकी स्ट्रक्चरल परफोरेशन है, लाइक माउथ पार्ट में उनकी मॉडिफिकेशंस हो गई है, डेवलपमेंटल करेक्टर्स हैं उनके, और फीडिंग स्पेसिफिसिटी है जिसकी वजह से दे आर मोर सक्सेसफुल. तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद ये टॉपिक्स, अब माउथ पार्ट मॉडिफिकेशंस आ गई ना, तो अगर ये आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो देन यू कैन राइट इट वेल. ऐसे ये भी मॉडिफिकेशन ही है, लैग मॉडिफिकेशन है, हार्ट ईयर भी, क्यूटिकल एंटीना, सब उसी का ही पार्ट है. सो अब ये आ गए एग्जाम्पल ऑफ सिफोनेप्टेरा. तो ये 4-5 ऑर्डर दे दिए उन्होंने और उसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए. तो अगर मेडिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट वेक्टर्स पता है तो यू कैन ईजिली डू दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. नाउ कंट्रोल मीजर्स टू कीप हाउस फ्लाइज अवे, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. वैसे तो सिंपल आंसर्स हम अपनी नॉलेज बेस्ड भी लिख सकते हैं, लाइक नेट्स अप्लाई करना बाय कवरिंग द थिंग्स और विंडोज़, लेकिन इसमें टेक्निकल आंसर्स भी है इसका कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, केमिकल कंट्रोल क्या है. तो वो बुक में है, एंड आई हैव ऑल्सो रिटन डाउन दिस इन सॉल्यूशन वीडियो, वहाँ से भी चेक कर सकते हो. और ऐसे ही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब मस्क्यूटो का भी सेम है, एनोफिलीज मस्क्यूटो का पूछ लेते हैं. तो उसमें भी अगर या तो अपनी नॉलेज बेस लिख दो, लेकिन जो टेक्निकल आंसर है विच दे वांट टू आस्क, वो पूरा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीडिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस इसमें पूछता है. ट्रांसमिशन साइकिल ज़रूर आती है डेंगू की, तो 2 बार पूछी जा चुकी है. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन. मोल्टिंग क्या है, सैंड फ्लाई बोन डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरियल पैरासाइट, दिस इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड वन क्वेश्चन. नाउ दीज आर डिफ्रेंशिएट बिटवीन. अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन को
करने का एक बेनिफिट होता है कि अगर ये टॉपिक इंडिविजुअल भी आ जाए, लाइक व्हाट इज़ इन एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन, तो अगर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है देन यू कैन राइट इट इजीली। ऐसे ही सबका करना है, प्रिपेयर करना है 2 और 3 मार्क्स मैक्सिमम, इतना ही आता है। 2 या 3 मार्क्स का आता है, उससे ज़्यादा का नहीं आता ये, है ना। तो इनको इसी अकॉर्डिंग, अब माउथ पार्ट्स मैंने कहा था, वहाँ भी अगर आपने प्रिपेयर किए तो एक इंडिविजुअल भी ये क्वेश्चंस हो सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट साइफनिंग माउथ पार्ट्स, तो स्पंजिंग माउथ पार्ट, जैसे कि ये हाउस फ्लाई के होते हैं, साइफनिंग बटरफ्लाई एंड मोथ के होते हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया। अब इसकी ट्रांसमिशन साइकिल करी हुई है, सब चीज़ इसके बारे में पता है, देन यू कैन राइट इट इजीली। ये अर्बन और पेरी अर्बन साइकिल जो होती है मंकी और उसकी, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये न्यू टॉपिक्स इस बार ऐड हुए हैं इस बार वो असाइनमेंट में, तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाए। नाउ एग ऑफ एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स, एक क्वेश्चन था अबाउट अडल्ट्स ऑफ एनोफिलीज, तो एनोफिलीज की लाइफ साइकिल, उसके अडल्ट्स के बारे में, दिस मस्ट बी ऑल्सो स्टडीज़। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ लाइफ साइकिल्स, तो ये क्वेश्चन इज़ मस्ट, या तो 2 दे देते हैं या सिंगल भी दे देते हैं, और डायग्राम लिखा है नहीं लिखा है, इफ़ यू ड्रॉ इट दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। एडीज मॉस्किटो साइकिल इज़ अ रिपीटेड, डेंगू ट्रांसमिशन साइकिल 2-3 बार रिपीट हो चुका है, हाउस फ्लाई एक बार आया बट यू शुड डू इट, और एनोफिलीज का वही लाइफ साइकिल एडल्ट्स के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चांसेस हैं कि ये इस बार दे दे, क्योंकि होता है ना वो 2 बार रिपीट हो चुके हैं, बट आपको सारे ही करने हैं, यू हैव टू डू ऑल दीज वंस। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो हमने वही हाउस फ्लाई एंड मस्क्यूटो की बात करी थी, तो मस्क्यूटो में या तो जनरल मस्क्यूटो दे देगा या फिर स्पेसिफाई कर देगा कि एनोफिलीज या एडीज या क्यूलेक्स, किसी का भी बताओ। फ्लीज के बारे में, बेड बग्स के बारे में एंड हाउस फ्लाई के बारे में, तो ये चारों आपको कवर करने हैं। नाउ दिस इज़ मस्ट टू डू आंसर, आई मस्ट से कि काला अजहर, या तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट दिया होता है कि काला अजहर की ट्रांसमिशन साइकिल क्या है, वो आगे भी दे चुका है, या आप बोल देते हैं कि विसरल लीशमैनियासिस नाम दे दिया, काला अजहर नाम नहीं दिया, तो क्वेश्चन सेम है बट नेम से वो चेंज कर देंगे। इसके इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये क्वेश्चन इस बार आया था कि व्हाट आर द इकोलॉजिकल फैक्टर्स फेवरेबल फॉर काला अजहर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ बुक में, तो बेटर होगा कि सारी चीज़ें कवर कर लो कि इसके पैथोजेंस क्या है, और एपिडेमियोलॉजी, स्प्रेड कैसे होता है, व्हाट इज़ पैथोजन। नाउ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन। अब इसमें अगर बेड बग दिया है, हाउ टू कंट्रोल बेड बग, तो बेड बग में ये है रेडियोविड बग है, उसको कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड डिजीज़ दे रखी है ये। तो दैट्स इट्स, दीज आर मिनिमम टॉपिक्स विच आई हैव रिटन डाउन, वरना बढ़ाने को तो बहुत इंक्रीज़ हो सकती है लिस्ट। सो प्रिपेयर दीज एटलीस्ट दीज वेल, अगर और कम टाइम है तो ओनली स्टार मार्क्स यू कैन प्रिपेयर।